लबों पर मुस्कुराहट, आंखों की नमी हूँ। जी हाँ जनाब, मैं लखनऊ की सरजमी हूँ। ये मौसम भी लखनऊ का एहतराम करता है। ये हर आने जाने वालों को झुककर सलाम करता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे शो में जिसका नाम है सैर लखनऊ, जिसे आप सुनते हैं मेरे यानी आरजे आमिर के साथ हर रविवार 11 बजे 100.7 FM रेनबो पर। और इस शो में आप रूबरू होते हैं लखनऊ की उन खास जगहों से जिसने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी सरजमी की छाप लोगों के दिलों में आज भी बरकरार कर रखी है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि हमारा कारवां आज कहाँ रुका। जी हाँ दोस्तों, और आज हमारा कारवां आ रुका है हुसैनाबाद की पिक्चर गैलरी में, जो छोटे इमामबाड़े के पास पड़ता है, जिसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था सन 1838 में बारादरी के तौर पर। और आज ये हम सब के बीच जाना जाता है पिक्चर गैलरी के नाम से। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं सैर लखनऊ में पिक्चर गैलरी के साथ। और चलिए जानते हैं लखनऊ के पहले नवाब और उनके बेटे की तस्वीर के बारे में। लखनऊ का फर्स्ट नवाब सादत खान 1722 में लखनऊ 17 साल राज। ये उनके बेटे, ये इस पे कांच नहीं है, ये ऑयल पेंट है। 300 ईयर्स ओल्ड पिक्चर विदाउट कांच। आप लोग आगे आए। नवाब साहब जब शिकार करने निकलते हैं, देखिए जानवर भाग रहे तो नवाबी इसके पीछे लोग छाता नहीं। लखनऊ के फर्स्ट नवाब सादत खान 1722 में लखनऊ 17 साल राज। ये ईरान से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। कुतुब मीनार जो आप देख रहे हैं दिल्ली का, इनकी समाधि दिल्ली में। 300 ईयर्स ओल्ड पिक्चर देख रहे हैं। कोई कांच नहीं, कोई गिलास नहीं, कोई सफाई नहीं। टॉप पे देखिए सनलाइट तस्वीर बनाने वाले ने आर्ट पेश किया धूप का। आज भी आप देख रहे हैं ये हीरे मोती को पीसा था, वाइट पाउडर। उस जमाने में कलर तो चलते नहीं थे, सब्जियों के कलर और फूलों का रस लेके। आज भी देखिए तस्वीर चमक रही। नवाबों के एक खास ट्रस्टी जो बिल्डिंग की देखरेख किया करते थे, उनको एक ना जाने क्यों एक अलग तरह का ही शौक था। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। एक नवाबों के ट्रस्टी मरे जो बिल्डिंग की देखरेख करते थे। अपनी दाढ़ी में हनी बीस पालते थे, मधुमक्खी उनको शौक था। ये छोटी छोटी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ के ट्रस्टी। और एक ऐसी खास तस्वीर जिनके जूते भी साथ में चलते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नवाब मंसूर अली खान सफदरजंग, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग रोड, एयरपोर्ट, डोम, मकबरा इन्हीं के नाम। लखनऊ का पहली छतर मंजिल सीढ़ी 72 कमरों का महल भी सरकारी ऑफिस है। तो जूते का नोक देख रहे हैं सर, बिल्कुल ये मूव कर रहा है। जिधर बढ़ेंगे उधर टर्निंग कर जाएगा। एक स्टेट है, जरा तशरीफ ले आइए आप। जी हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और अब एक ऐसे नवाब जिनको नहाने के शौक में मगरमच्छ ने खा लिया। चलिए जानते हैं इनके बारे में। और ये नवाब शुजाउद्दौला, फैजाबाद राजधानी थी। फैजाबाद में इन्होंने गुलाबबाड़ी बनवाई है। वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं सर, फैजाबाद। उस जमाने में इनको नहाने का बड़ा शौक हुआ करता था। जब ये घाघरा नदी में कूदे थे, इनको क्रोकोडाइल ने चबा लिया। तो नवाबों के साइड में कटार हुआ करती थी, उस कटार से मगरमच्छ का पेट चीर फाड़ करके वापस इसलिए ब्लैक पड़ गए थे। एक टांग चबा गया था उस जमाने की नकली टांग काट की। और यहाँ लखनऊ की पिक्चर गैलरी में एक ऐसी तस्वीर खास है जो उस जमाने में 3D बनाई गई थी। ये 3D पिक्चर है। आप लोग जरा से पीछे हटिए, देखिए फेस इधर है, दोनों हाथ इधर, दोनों पैर, पूरी पिक्चर इधर है। व्हाइट बिल्डिंग देख लिए दीदी। आप लोग आगे बढ़ो। और अब एक ऐसे नवाब जिन्होंने लखनऊ की शान में बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया जैसी गगनचुंबी इमारतें बना डाली। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। और ये नवाब आसिफ दौला बहादुर जिन्होंने भूल भुलैया इमामबाड़ा बनवाई। तो आप लोग घूमने जाएंगे भूल भुलैया, वो देखिए बनी 1024 गेट से। ये दिन को बिल्डिंग बनवाते थे, रात में गिरवा दिया करते थे। उस जमाने में अकाल पड़ गया था, सूखा, गरीब लोग भूखे मर रहे थे। 22,000 आदमी काम करता था, 11,000 दिन 11,000 रात। तभी पब्लिक शोर मचाती थी, जिसको ना देगा मौला उसको देगा नवाब आसिफ दौला। हनुमान मंदिर अलीगंज में नवाब आसिफ दौला। अब एक ऐसे नवाब जिन्होंने सादतगंज में 2 खूबसूरत से मकबरे बनवाए। जानते हैं इनके बारे में।
सर ये सादत अली खां यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 2 मकबरे बनवाए, सादतगंज इन्हीं का बसाया। और अब वो नवाब जिन्होंने चारबाग स्टेशन, शाहनजफ इमामबाड़ा जैसे गगनचुंबी इमारतें बनवाई, जिसे लोग आज भी देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। गाजुद्दीन हैदर, जिन्होंने सारागंज के सामने शाहनजफ इमामबाड़ा, रेलवे, चारबाग स्टेशन, हैदर करनाल, टिकट, रवाला, तलाव सब इन्हीं की देन है। तस्वीर नहीं मूव कर रही, टेबल जूता देखिए स्ट्रेट है जिस पे पैर रखे हैं। ये आपके साथ तशरीफ ले चलिए। बिल्कुल। और अब वो नवाब जिन्होंने लखनऊ का ऐसा खास गेट बनवाया जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है, रूमी गेट के नाम से। चलिए ऐसे नवाब के बारे में जानते हैं। ये नसरुद्दीन हैदर, इन्हें रूमी गेट बनवाया। रूमी दरवाज़ा, टूड़ियागंज अस्पताल, दारुशफा, खैरात खाना, यतीम खाना। और धनिया मैरी नाम की दासी के नाम से ब्रिज बनवाया। दासी ने जहर दिया, दासी के हाथों से डेथ, क्योंकि दासी अंग्रेजों से मिल गई, उन्हीं ने हरे धनिया की चटनी में बादशाह को जहर। और अब एक ऐसे खास नवाब जिन्होंने छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी बनवाई, जहां पे हम सब मौजूद हैं अभी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। और ये मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने छोटा इमामबाड़ा बनवाया, जिस बिल्डिंग में आप लोग खड़े हुए, ये बिल्डिंग इन्होंने बनवाई थी 1842 में। पहले ये कोर्ट था, अदालत, बादशाह स्वयं फैसला करते थे, उस जमाने के न्यायाधीश। गोल्ड वगैरह देखिए, बसरा के मोती देखिए, सब चमक रहे। पूरी तस्वीर स्ट्रेट है, मूव कर रही है। पेंटिंग ही है। वाओ, अमेजिंग। और एक ऐसे नवाब जिनके नाम में ही वजन नहीं, बल्कि वाकई में वो वजनी भी थे। अमजद अली शाह। आइए, अमजद अली शाह ने सिफ्तेनाबाद का इमामबाड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। उस जमाने में डायमंड्स वगैरह, हीरे मोती पन्ने की कोई कमी नहीं थी। अंग्रेजों ने लूटा मारी काफ़ी की। बादशाह का वेट 280 पाउंड, 6.5 फीट लंबे। सबसे अच्छी मूविंग है, पूरी तस्वीर स्ट्रेट है सर। बिल्कुल। गेट भी देखिए, आप तशरीफ ले आए। बिल्कुल। और अब जानते हैं लखनऊ के आखिरी नवाब के बारे में। बहुत ही खास बात। लास्ट किंग नवाब वाजिद अली शाह ने 10 साल राज किया है। महल में बैठे हुए चेस वगैरह खेल रहे थे, अंग्रेजों ने अटैक करा। काफी नवाब अपनी जान बचा के भागे। अंग्रेजों ने पूछा, नवाब साहब भागे, आप क्यों नहीं उठे? कहले कोई जूता पहनाने वाला नहीं है। इतने बड़े नवाब। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करा, 10 कलकत्ता ले गए। मिठिया ब्रूच, वहाँ इनकी डेथ हुई कलकत्ता में। इनको भी एक मूवी बनी थी, शतरंज के खिलाड़ी, सत्यजीत राय डायरेक्टर। जी अच्छा। सत्यजीत रे। और अंत में लखनऊ के पहले गवर्नर और इनके बेटे के बारे में जानते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे मिर्जा मोहम्मद अकरम हुसैन बहादुर, इनके इंग्लैंड में डेथ हुई, यहाँ के फर्स्ट गवर्नर। जी अच्छा। तस्वीर सर देख रहे, जिनको जहर दिया गया था दासी ने, उन्हीं की तस्वीर है कम उम्र की। जी जी। नवाब वाजिद अली शाह मॉर्निंग में स्वयं परेड कराते थे, अपनी फौज को खुद कमांड करते थे सुबह की नमाज का। जी अच्छा। और यहाँ के देख रेख करने वाले सर, जो मरने के बाद तस्वीर। जी अच्छा। ओके, तो 2 लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ जो इन्होंने पिक्चर गैलरी का लुत्फ उठाया है। तो आपका नाम क्या है? डॉक्टर हुसैन साहब नदाफ। आप कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से आया। बाकी बहुत दूर से आए आप जी। तो आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने इतनी सारी पिक्चर्स देखी हमारी लखनऊ की पिक्चर गैलरी में, नवाबों के बारे में जाना, आपको कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं तो हिस्ट्री में पढ़ा था जी। और पढ़ाने के बाद यहाँ जो देखने के लिए बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा? जो ऐसा लगा तो आंखों के सामने उनके सभी चित्र मुझे आ गए। बिल्कुल। उनकी कहानियों के बारे में पूरा जानकारी मुझे मिली। जी। मुझे तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, और मतलब आपका लखनऊ आना सफल रहा ये देखने के बाद? हाँ, बहुत सफल हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सफल हुआ हमारा यहाँ। अच्छा। और मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा देखने के बाद? मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा लगा। पूरा कुछ फीलिंग आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे जो आपने हमारी पिक्चर गैलरी को घूमा, लखनऊ के नवाबों के बारे में जाना? बढ़िया है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ सिंह। आप कहाँ से आए? फ्रॉम सुल्तानपुर। अमेजिंग, सुल्तानपुर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर गैलरी में आए, आपको यहाँ पे कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा लगा। काइंड ऑफ थिंग्स काफ़ी सारी नई थी। इन्होंने कहा कि काफ़ी सारी 3D जगहें थी। बिल्कुल। जैसे कि पिक्चर्स में कुछ 3D छुपे हिडन आइटम्स थे। हाँ, बिल्कुल। उनको देखना अच्छा था, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था बस। अच्छा, तो आपको मतलब ऐसा लगा कि कोई आम पिक्चर गैलरी होती है जो आर्ट होती है, क्या उससे कुछ अलग लगा आपको यहाँ पे? या सम अलग था एट सम पॉइंट्स। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है फाइनली आपका यहाँ पे देखने के बाद? काइंड ऑफ गुड। चलिए, थैंक यू सो मच।
ओके, तो आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवंत सिंह है, हम मैगलगंज से हैं। ओके, तो बलवंत सिंह जी, आप बताइए कि आपको यहाँ की तस्वीरों में आपको क्या खास लगा? यहाँ की तस्वीरें अच्छे से प्रिंट बनाई हुई थी, उनका अच्छे से लगी हुई थी, देखने में सब बहुत अच्छी थी। अच्छा, हम नोटिस करा कि आप एक बार दोबारा फिर शायद इंटर करे थे, तो वो किस लिए आपने करा था? इंटर हमने पहले ये हुआ कि हमने गाइड वाला नहीं लिया तो हमें कुछ समझ में नहीं आवा। ओके। उसके बाद फिर दोबारा गए तो हमने गाइड वाला लिया। ओके। तो उन्होंने सब समझाया कि कैसा क्या यहाँ पे है। ओके। उनके तस्वीरों के बारे में बताया, क्या खूबसूरती है यहाँ की, ये सब बताया उन्होंने। ओके, तो फाइनली आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारी लखनऊ की पिक्चर गैलरी को लेके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। सैर लखनऊ में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ के पिक्चर गैलरी के गाइड। तो चलिए इनसे इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? हैदर अली। ओके, तो हैदर साहब, आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं और आप जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे लोगों को इतनी खास जानकारी दूर तक पहुँचाते हैं? अरे 10 साल तो हो ही चुके, कम से कम 6 आदमी हैं। वैसे हैदर साहब, देखा जाए तो आप लोग एक तरह से यूपी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या आप लोगों को इसमें कोई सरकारी मदद या कोई लाभ मिलता है सरकार की तरफ से? जी हाँ, लोगों सरकारी लाभ ये है कि हमारे एम्प्लॉइज़ों को तनख्वाह वगैरह सरकार की तरफ से मिलती है। उसके अलावा जो आराम है यहाँ की जो है वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ। तो वो भी लगभग इतने ही सालों से आपके साथ काम कर रहे होंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से आप लोग यहाँ पे परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉय हुए यहाँ के? नहीं, जो रेगुलर हैं वो सामने बैठे हुए हैं। अच्छा हैदर साहब, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आज के इस मॉडर्न युद्ध ज़माने में क्या लोग आज भी पसंद कर रहे हैं हमारे लखनऊ की पिक्चर गैलरी को देखना, या बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमारे नवाबों के बारे में जानने को लेकर? जी हाँ, आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और पढ़ी लिखी लड़कियां, स्टूडेंट जो आ रहे हैं यहाँ पे बहुत लाइक कर रहे हैं। उसी की वजह से यहाँ लोग विजिटर ज़्यादा बढ़ रही, यहाँ लोग आ रहे हैं लोग। हैदर साहब, अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे ये कि काफ़ी दूर दूर से लोग वैसे यहाँ पे आते हैं और आप हमारे लखनऊ के बारे में, नवाबों के बारे में इतनी खास जानकारी दूर तक पहुँचाते हैं इतनी खूबसूरत तरीके से, तो हमारे लखनऊ शहर के बारे में अगर आप कुछ कह दें या कोई एक सलाम या शेर पढ़ दें तो 4 चांद लग जाए। लखनऊ हमारा जो हैगा बहुत खूबसूरत है, और क्या कहने, जो जो विजिटर यहाँ पसंद कर रही है हमारे लखनऊ के, और बाहर से लोग भी आ रहे हैं हमारे लखनऊ में घूमने। अश्के गमे हुसैन, नहीं, हम आपको बता रहे हैं नवाब वाजिद अली शाह का। दर और दीवार भी हसरत से नजर रखते हैं, दर और दीवार भी हसरत से नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। वाह भाई वाह, क्या तो खूबसूरत कलाम आपने शेर पढ़ा है, मज़ा ही आ गया। हैदर साहब, एक शेर हम भी पढ़ना चाहेंगे कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो सैर लखनऊ, जिसे आप सब ने सुना 100.7 FM रेनबो पर मेरे आरजे आमिर के साथ। तो अगले रविवार फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ सैर लखनऊ में, किसी नई जगह को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त आमिर को, और जाते जाते ये खूबसूरत सा गाना आपके हवाले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, अपना ख्याल रखें। जुल्म न कर
भी